हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी चैप्टर चल रहा है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिया था, अच्छे से समझ लिया था। एग्जाम्पल नंबर 5 को समझते हैं बच्चों। तो आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 5 को पहले पढ़ लेते हैं। क्या है? 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले ए टेनिस मैच। बच्चों कोई 2 प्लेयर हैं, एक का नाम है संगीता, एक का नाम है रेशमा। दोनों टेनिस मैच खेल रहे हैं। इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज़ 0.62। तो इसमें क्या है कि संगीता के विनिंग की, मतलब संगीता के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको गिवन है। वो कितनी है? वो है 0.62। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? तो ये बताइए कि रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमने क्या किया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग, संगीता के विनिंग, संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.62। तो इसको PS लिख दिया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग। तो ये 0.62 आपको गिवन था। तो बच्चों इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, आपने कल पढ़ा होगा इसे लास्ट लेक्चर में। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1। मतलब इवेंट की प्रोबेबिलिटी और जो नॉट इवेंट है, इवेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट है, मतलब इसका उल्टा, दोनों का सम 1 आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इवेंट किसको मान लूँगा? संगीता को, क्योंकि संगीता की प्रोबेबिलिटी पता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट। इवेंट नॉट किसको मानूंगा? एस का नॉट कर दूंगा, मतलब संगीता नहीं, संगीता नॉट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ संगीता। तो ये संगीता की प्रोबेबिलिटी आ गई, ये संगीता की नहीं है। तो संगीता की नहीं है तो किसकी होगी? रेशमा की। तो संगीता की गिवन वैल्यू रख देंगे तो संगीता की भी रेशमा की भी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन पे। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग, उसको PR से लिखेंगे कि रेशमा के। तो देखो रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जब संगीता नहीं जीतेगी तो S नॉट कर दूंगा, मतलब संगीता नहीं जीतेगी तो उस केस में रेशमा जीत जाएगी। समझ रहे हो? तो अब ये फार्मूला यूज़ करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इक्वल्स टू 1। बोलो बात समझ में? तो इसी को यूज़ करके हम लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता नॉट इक्वल्स टू 1। समझ रहे हो? या तो इसको कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया करो या तो नॉट पढ़ लिया करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता बच्चों वो थी 0.62 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट संगीता इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस का 0.62 माइनस होके, प्लस का 0.62 ट्रांसपोज होके माइनस का 0.62 हो जाएगा। तो देखो 1 में से कैसे माइनस करोगे? 1.00 लिखो और इधर क्या है? 0.62। तो अब इनको माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे 0 है तो 1 यहाँ पे आया, कैरी 10 हो गया। 10 का यहाँ पे कैरी करोगे, ये 10 बन जाएगा, तो ये 9, तो ये कैरी कर लिया है तो इधर 0 बचा है। तो 10 में से 2 गए तो बच्चों 8, 9 में से 6 गए तो 3, पॉइंट की जगह पॉइंट, 1 माइनस 0 कितना? 0। तो 0.38 आएगा। बच्चों मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, ठीक है, लेकिन ये मैंने ऐसे लिखा क्योंकि हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करना भी नहीं आता, तो हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने ऐसे कर दिया। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो वीडियो को आप आगे करके भी देख सकते हो। तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा बच्चों? 0.38। तो ये आपका आंसर होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ S नॉट, मतलब संगीता नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दूसरे बच्चे की होगी, दूसरे प्लेयर की होगी। क्या नाम था उसका? रेशमा। तो रेशमा की विनिंग की प्रोबेबिलिटी है 0.38। तो ये आंसर था इसका। तो इसको नोट कर लो अच्छे से। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6 को समझते हैं, जल्दी से पढ़िए एग्जाम्पल को। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। तो कोई दो सहेलियाँ हैं या फ्रेंड्स हैं या मित्र हैं, कुछ भी कह लो। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज द सेम बर्थडे। तो देखो कोई 2 फ्रेंड्स हैं तो दोनों का हमें बर्थडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उनके जन्मदिन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और 2 कंडीशनें हैं, एक डिफरेंट बर्थडेज, ठीक है, डिफरेंट मतलब अलग अलग बर्थडेज आते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? दूसरा है द सेम बर्थडे, ठीक है, जन्मदिन सेम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 2 पार्ट्स हमें निकालने हैं। यहाँ पे एक चीज़ और दी है उसने ब्रैकेट में, इग्नोरिंग ए लीप ईयर। अब लीप ईयर क्या होता है? एक होता है बच्चों आपका नॉर्मल ईयर, ध्यान से सुनिए, जिसको नहीं पता
एक होता है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें 365 डेज होते हैं एक साल के अंदर। और जो लीप ईयर होता है, कौन सा ईयर, हाँ लीप ईयर होता है, उसके अंदर 366 डेज होते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि लीप ईयर के अंदर फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है। समझ रहे हो? तो ये है लीप ईयर का। तो बोलता है इग्नोरिंग ए लीप ईयर, मतलब आपको लीप ईयर नहीं लेना, क्योंकि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ये नहीं लेना। तो इसका मतलब ये नॉर्मल डेज की बात कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे हेयर टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे बताओ बच्चों? 365 डेज होंगे। समझ रहे हो? क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, रीज़न इधर दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ये नॉर्मल ईयर है। उसने बोला है कि लीप ईयर नहीं लेना। बोलो बच्चों ये पता चला? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है, डिफरेंट बर्थडेज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो डिफरेंट मतलब अलग अलग दिन। तो एक साल के अंदर बच्चों, अगर एक साल के अंदर 365 डेज हैं, ध्यान से सुनना, और उनका बर्थडे देखो सेम, मान लो उन दोनों फ्रेंड्स का बर्थडे जो है वो जनवरी की 1 तारीख को आता है, मान लो ऐसा, दोनों का अगर 1 जनवरी को आता है, तो कितने ऐसे दिन बचे जिसमें उनका बर्थडे डिफरेंट बर्थडे आएगा, मतलब अलग अलग आएगा। अगर 1 जनवरी को दोनों का आ रहा है तो 365 में से एक दिन कम हो गया, 364 डेज ऐसे होंगे जो डिफरेंट होंगे, जिसमें उनके पास अलग अलग दिन हैं बर्थडेज के लिए। ठीक है, चल रहा है बच्चों? पता? बोलो बच्चों। हाँ, तो देखो क्या होगा। तो फर्स्ट केस में, इस केस में फर्स्ट पार्ट में फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब डिफरेंट डेज कितने हैं बर्थडे के लिए। तो यहाँ पे है 364 डेज। पता चल रहा है? डेज नहीं भी लिखोगे क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देनी है, तो वो समझ जाएगा। तो देखो पता चला 364 क्यों आया, क्योंकि उसने बोला है डिफरेंट डेज कितने, डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अगर 1 जनवरी को दोनों का बर्थडे आ रहा है ऐसा मान लो, तो एक दिन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 364 ही बचे। तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? डिफरेंट बर्थडेज की। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडेज। तो देखो क्या फार्मूला होता है बच्चों, बताओ? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। देखो मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो बताओ फेवरेबल आउटकम्स कितने थे? 364 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? तो 365। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। बोलो बच्चों समझ में आया? हाँ, तो सेकंड पार्ट को देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में करना क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे। तो बच्चों सेम बर्थडे कितने दिन ही आ सकता है? कोई एक आपका बर्थडे कितनी बार आता है साल का? एक ही बार आता है। तो अगर उनका सेम बर्थडे है तो साल के अंदर एक ही दिन आ सकता है। जैसे मैं मान रहा था कि 1 जनवरी को दोनों का बर्थडे आ रहा है, तो 1 जनवरी को दोनों का आ रहा है, फिर बाद में साल के अंदर कभी बर्थडे नहीं आएगा, मतलब एक साल के अंदर एक ही बार आ सकता है। तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास? फेवरेबल केसेस या आउटकम्स कुछ भी लिख सकते हो, इसमें 1 ही है, क्योंकि सेम बर्थडे एक साल के अंदर दोनों फ्रेंड्स का एक ही बार आएगा, क्योंकि एक साल के अंदर एक ही बार जन्मदिन आता है। और तो इसकी अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम बर्थडे। तो सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं? 1 अपॉन टोटल। जो बच्चों टोटल होता है ना वो हमेशा नीचे लिखना है। तो टोटल कितना था? 365। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 का सोल्यूशन था। एक तो तरीका बच्चों ये था, एक तरीका क्या लगा सकते थे, डिफरेंट बर्थडेज अगर इतने आ रहे हैं तो सेम कितने आएंगे, सेम कितने आएंगे, वो वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1। तो उससे भी निकल जाता है। ये समझ में आ रही है बात? एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसका नोट करो अच्छे से। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 9 है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 7 है।
देयर आर 40 स्टूडेंट्स। तो देखो सबसे पहले बच्चों आपको यही चीज़ देखनी है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। 40 स्टूडेंट्स टोटल हैं, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स हैं 40 इन क्लास 10th। तो क्लास 10th में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40। तो ये मेरा बन जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जितने टोटल बच्चे हैं वही मेरा टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th। तो कितने हैं वो 40। तो ये आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपको मिल गए, वो हैं 40। आगे बढ़ते हैं ऑफ ए स्कूल ऑफ होम 25 आर गर्ल्स। तो लड़कियां कितनी हैं 25। तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो ये मैं सीधा लिख देता हूँ 25। जो मेरे को मिलता जाएगी इन्फॉर्मेशन वो हम नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 25 एंड 15 आर बॉयज़। और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, आपको बच्चों पूरा लिखना है, ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना होता। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 15। तो मैंने टोटल बच्चे भी लिख दिए, वो है 40 और गर्ल्स भी लिख दी, और बॉयज़ भी कितने थे 15 बॉयज़ थे, वो भी लिख दिए। द क्लास टीचर हैज़ टू सेलेक्ट 1 स्टूडेंट एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या करेगा क्लास टीचर को एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए, क्लास का मॉनिटर बनाने के लिए। भाई कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो कि आप में से कौन क्लास का मॉनिटर है या रिप्रेजेंटेटिव है। हम जब क्लास 10th में थे, क्लास 10th तक हम क्लास के CR रहे हैं, मॉनिटर रहे हैं। आप में से जो है बच्चा कमेंट सेक्शन में बता सकता है। टाइम वेस्ट किया हो तो आगे बढ़ते हैं, छोड़ो। तो रिप्रेजेंटेटिव तक हो गया। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन ए सेपरेट कार्ड, द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल। तो वो क्लास का टीचर क्या करेगा, किसी एक बच्चे को मॉनिटर बनाएगा। अब वो मॉनिटर बनाने के लिए क्लास टीचर ने क्या किया, एक कार्ड्स लिए, ठीक है, कार्ड्स लिए, उसके ऊपर सभी बच्चों का नाम लिख लिया। क्या किया, कार्ड्स के ऊपर सभी बच्चों का नाम लिख लिया, और सभी के सभी कार्ड्स क्या है, सेम है, ठीक है, एक ही साइज़ के हैं, ठीक है। देन शी पुट्स कार्ड, इधर देन आएगा बच्चों, देन शी पुट्स कार्ड इन ए बैग, फिर एंड स्टिच देम थॉरोली, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका, सभी के सभी पत्तों पे बच्चों के नाम लिख दिए, 40 के 40 बच्चों के। तो उन कार्ड्स को किसी एक बैग के अंदर डाल दिया, और बैग के अंदर कार्ड्स को मिक्स कर दिया, अच्छे से क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। शी देन ड्रॉस 1 कार्ड फ्रॉम द बैग। फिर वो टीचर क्या करेंगी, एक कार्ड को निकालेंगे, किस में से, उस बैग में से, ठीक है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज़ द नेम ऑफ ए गर्ल एंड ए बॉय। तो देखो यहाँ से एक चीज़ और बताता हूँ। तो वो कार्ड के ऊपर क्या करेंगे, नाम लिखेंगे बच्चों का, और उसको मिक्स कर देंगे। हमारे क्लास में भी एक बार ऐसा हुआ था, जब हम आई थिंक 10th में थे, तो हमने भी ऐसे कार्ड वाला किया था। मैंने भी बोर्ड किसी और को ही डाला था, ठीक है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव जो होता है मॉनिटर, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, ठीक है। तो कार्ड वाला हमारे भी क्लास के अंदर हुआ था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो फिर से बता देता हूँ क्या करेंगे। अब बैग के अंदर जब कार्ड्स को डाल दिया, एक पत्ता निकालना है बीच में से, एक कार्ड निकालना है। तो बोलता है ये बताओ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड। एक पत्ता जब निकालोगे, इसकी क्या आने की संभावना है कि वो नाम किसी लड़की का होगा। एक तो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मॉनिटर बनने की, और बॉयज़ की करनी है, तो दोनों केस करने हैं। तो आ जाइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन को। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल, ठीक है। तो गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ऊपर क्या लिखना होता है, फेवरेबल केसेस, नीचे क्या लिखना होता है, टोटल केसेस। तो ये बताओ गर्ल्स है कितनी, गर्ल्स 25 है, तो ऊपर लिख दो 25 अपान टोटल केसेस नीचे लिखने होते हैं। टोटल का मतलब टोटल बच्चे कितने हैं, 40 बच्चे हैं, तो नीचे 40 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दो, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। समझ रहे हो, सेम टेबल से दोनों को काटना होता है। सेकंड पार्ट को समझते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, बॉय, तो ए बॉय। तो अब ये बताओ बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं 15, तो फेवरेबल केसेस ऊपर लिखते हैं। फेवरेबल मतलब जो पूछ रहा है, बॉयज़ के बारे में पूछ रहा है, तो वो है 15। और टोटल कितने हैं बच्चों, टोटल थे 40, तो 40 नीचे आएगा,
बोलो चल रहा है पता। 5 से दोनों को काट दो, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40। तो देखो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 में भी सॉल्व होगी। एक तरीका ये था बच्चों, एक तरीका आप ये भी कर सकते थे, ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1। समझ रहे हो, ये नॉट इवेंट चल रहा है पता। तो देखो अगर मैं इधर लिख दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गर्ल इक्वल टू 1 और गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, गर्ल्स की आई थी 5/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गर्ल, गर्ल्स नहीं है तो गर्ल्स नहीं है तो वो क्या है, बॉयज़, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज़ बन जाएगी ये इक्वल्स टू 1। अब प्लस का 5/8 ट्रांसपोज होके क्या बनेगा, माइनस का 5/8। यहाँ तक नोट कर लो आप। तो ये मैं मिटा रहा हूँ बच्चों। ये दूसरा तरीका है। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज़ क्या आ जाएगी 1 प्लस का 5/8 ट्रांसपोज होके माइनस का 5/8। तो जब बीच में माइनस हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 ज़ा 8, बीच में माइनस है, 1 × 5 कितना 5 और नीचे 8 1 ज़ा 8, 8 - 5 कितना 3/8। तो बच्चों तब भी आंसर सेम आता। तो एग्जाम्पल नंबर 7 का सोल्यूशन है, इसको नोट कर लो अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 8 का सोल्यूशन समझते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, ए बॉक्स कंटेन्स, एक डिब्बा है, डिब्बे के अंदर क्या है, बॉक्स के अंदर 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। तो एक बॉक्स के अंदर क्या है, 3 ब्लू 2 वाइट और 4 रेड मार्बल्स हैं। अब ये मार्बल्स क्या हैं बच्चों, छोटे बच्चों को देखा होगा शायद आप में से भी कोई अभी खेलता हो, क्योंकि कोई कुछ बच्चे छोटे रह जाते हैं 10th तक। तो देखो मार्बल्स क्या, वो कंचे नहीं खेलते थे, आपकी लोकल भाषा में उसको क्या बोलते हैं, छोटे छोटे गोल गोल से होते थे, छोटे छोटे बच्चों खेलते हैं मार्बल्स के साथ, कंचे बोलते हैं लोकल भाषा में। हमारे इधर तो कंचे बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आगे देखते हैं, इफ़ ए मार्बल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, उस डिब्बे के अंदर से तो रैंडमली वो निकालना है, मार्बल निकालना मतलब एक कंचा निकालना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी, इस चीज़ की क्या संभावना होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो वाइट कलर का क्या होगा, मार्बल होगा, ब्लू कलर का होगा, रेड कलर का होगा। तो 3 पार्ट करने हैं, आइए जल्दी से। तो सबसे पहला काम होता है कि आप लोग क्या कर लो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो लिख लो। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, जितने टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, क्या हैं बोलो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, तो देखो 3 ब्लू है तो 3 आ जाएगा, प्लस 2 वाइट है तो 2 आ जाएगा प्लस, और 4 रेड है तो प्लस 4 आ जाएगा। 4 + 2 6, 6 + 3 कितना बच्चों 9। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं 9। समझ में आ रही बात, सभी मार्बल्स को, सभी कंचों को प्लस कर देना है, यहाँ तक पता चला। अब ये देखो फर्स्ट पार्ट में फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स का क्या मतलब, जो चीज़ पूछे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, वाइट, तो लिखो नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स। तो वाइट मार्बल्स कितने हैं बच्चों, बताओ वाइट कितने हैं, वाइट है 2, तो इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स 2। बोलो यहाँ तक पता चला। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स, ठीक है। तो इधर पूरा लिख लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स। तो क्या फार्मूला होता है, ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स और नीचे लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब वाइट पूछ रहा है बच्चों, तो वाइट कितने हैं 2, तो वाइट की जगह लिख दो 2 अपान, टोटल कितने थे बच्चों 9 थे, तो 2/9 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वाइट की। ऐसे ही बाकी वाले लिखने हैं आपको। सेकेंड पार्ट में ये बताओ नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, तो नीले रंग के मार्बल्स कितने थे बच्चों 3 थे, तो यहाँ पे 3 लिखो। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स, तो ब्लू कितने हैं बच्चों, फेवरेबल केस ऊपर लिखते हैं, जो पूछ रहा है वो फेवरेबल है और उसको नीचे ऊपर लिखते हैं, और जो टोटल है 9 को नीचे लिखा जाता है। 3/9, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। बोलो बच्चों यहाँ तक पता चला, ब्लू की प्रोबेबिलिटी भी आ गई। थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड में क्या पूछ रहा है, रेड, तो पहले लिख लो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, तो रेड कितने हैं बताओ बच्चों, रेड है 4, तो ऊपर लिखो 4। बोलो चल रहा है पता।
तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड कितने हैं टोटल, रेड मार्बल्स कितने हैं, मतलब फेवरेबल केसेस कितने हैं 4, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं 9, तो 4/9 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बोलो चल रहा है पता, इसको कैंसिल भी कर सकते हो, रहने दो कहा करना करके, ठीक है, होगा ही नहीं जैसे में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आ जाएगी 4/9। बोलो चल रहा है पता, बोलो चला पता। तो ये थे तीनों पार्ट्स का सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 8 का। अच्छे से बच्चों इसको नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 9 को समझेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, ध्यान से समझते जाइए। हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, ध्यान से देखिए, साइमल्टेनियसली मतलब लगातार 2 डिफरेंट कॉइन्स को, 2 अलग अलग सिक्के हैं किसी बच्चे के पास और दोनों कॉइन्स से वो टॉस कर रहा है। समझ में आ रही है बात? ऐसा मान लो एक सिक्का 1 रुपये का है और एक सिक्का 2 रुपये का है, ठीक है, एक 1 रुपये वाला सिक्का है और एक 2 रुपये वाला सिक्का है, तो टॉस कर रहा है। अब देखो क्या हुआ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो आएगा ही आएगा, इस चीज़ की आने की संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। क्वेश्चन समझ में आया? ध्यान से सुनिए। पहले जब भी यहाँ पे देखो कॉइन्स कितने हैं, 2 कॉइन्स हैं, तो देखो याद करो सबसे पहले क्या बनाना होता है, सैंपल स्पेस। सबसे पहला काम होता है सैंपल स्पेस बनाना, सैंपल स्पेस ऑफ 2 कॉइन्स। तो 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस क्या होगा बताओ बच्चों, कॉइन्स का सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस ऑफ 2 कॉइन्स, सैंपल स्पेस को लिखते हैं एस से, तो एस से सैंपल स्पेस लिख के इसके अंदर सारे एलिमेंट्स, सारे सैंपल पॉइंट्स इसके अंदर लिखने हैं। अब देखो कॉइन्स के केस में फार्मूला होता है 2 की पावर n, ये मेरे को बताता है कितने एलिमेंट्स आएंगे। 2 की पावर n का मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने सिक्के फेंक रहे हो, कितने सिक्के टॉस कर रहे हो, 2 सिक्के। 2 की पावर 2 कितना होगा बच्चों 4, तो मतलब जो आपके सैंपल पॉइंट्स या एलिमेंट्स बनेंगे सैंपल स्पेस के अंदर वो 4 बनेंगे। समझ रहे हो क्या हो सकता है? तो देखो कैसे लिखते हैं, 4 बनेंगे नहीं, तो देखो जैसे क्या इस कंडीशन क्या है, देखो ये जो कॉइन 1 है ये कॉइन 2 है, तो देखो इधर भी हेड या टेल। देखो क्या आ सकता है, मैं मान लो लेफ्ट हैंड से भी सिक्का फेंका, यहाँ तो हेड आएगा यहाँ तो टेल आएगा, और राइट हैंड से भी सिक्का फेंका, या तो हेड आएगा या टेल, इन्हीं में से कुछ आएगा। तो या तो हेड हेड आ सकता है या हेड टेल, बोलो बच्चों, या टेल हेड या टेल टेल, क्या यही पॉसिबल आउटकम्स है? क्या आ सकता है बच्चे का, दोनों हेड आ सकते हैं, तो हेड हेड ये एक एलिमेंट है, या बच्चे का हेड टेल आ सकता है, हेड टेल ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, या क्या आ सकता है बच्चे का टेल हेड, और यहाँ क्या आ सकता है टेल टेल। बोलो बच्चों पता चला? क्या इन चारों के अलावा कुछ और बनेगा? नहीं, यही 4 एलिमेंट्स आएंगे इस सैंपल स्पेस के अंदर, यहाँ सैंपल पॉइंट्स आएंगे, यही 4 आएंगे। क्या सैंपल स्पेस बनाना पता चला? जिस बच्चे को नहीं आता 2 कॉइन्स का, 3 कॉइन्स का, 4 कॉइन्स का सैंपल स्पेस बनाना, सबसे पहले वाली प्रोबेबिलिटी की वीडियो देख लो, इंट्रोडक्शन में है, समझ रहे हो, प्लेलिस्ट में जाके। तो देखो ये हमने सैंपल स्पेस बना लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट लीस्ट, इस वर्ड पे विशेष ध्यान दीजिए, कम से कम एक हेड तो आएगा ही आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अब क्या लिखते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 4। फार्मूला होता है ये 2 की पावर n, समझ रहे हो? तो अब लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का क्या मतलब, जो चीज़ फाइंड करनी है, एट लीस्ट 1 हेड। फेवरेबल आउटकम्स में क्या है, एट लीस्ट 1 हेड, तो कम से कम एक हेड चाहिए इनको, समझ रहे हो, वो आपके फेवरेबल आउटकम्स होंगे। फेवरेबल आउटकम्स कौन से, कम से कम 1 हेड वाले चाहिए। तो देखो क्या इसमें एक भी हेड आ रहा है, इसको फेवरेबल आउटकम्स में वो चाहिए जिसके अंदर कम से कम एक हेड आए। ध्यान से सुनिए, कम से कम एक हेड आए, 2 हेड भी आ सकते हैं, लेकिन एक तो चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हो? तो क्या इसमें कम से कम एक हेड आ रहा है, क्या इसमें कोई हेड आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये नहीं लेना। क्या इसमें कम से कम एक हेड आना चाहिए, आ रहा है बच्चों, हाँ आ रहा है, एक तो ये हो गया। क्या इसके अंदर कम से कम एक हेड आ रहा है, हाँ एक हेड आ रहा है।
क्या इसके अंदर कम से कम एक हेड आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। यहाँ पे तो बल्कि 2 आ रहे हैं। कंडीशन ये थी कम से कम एक आना चाहिए, तो एक तो आ ही रहा है, बाकी 2 आए, 10 आए, 50 आए, लेकिन एक तो चाहिए कम से कम। समझ रहे हो? जैसे आपको किसी ने बोला कि कम से कम 60% लेके आना, ठीक है, तो आपको कम से कम 60 लाने का क्या मतलब है कि 60 से नीचे नहीं आना है, 60 से ऊपर जितना मर्जी चले जाओ, आप 99.9% लेके आओ। समझ रहे हो? एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक चाहिए, तो एक तो है ही है। तो फेवरेबल आउटकम्स में ये आ जाएंगे, ये एलिमेंट हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं आ रहा। तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 4। तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों, पता चला? क्या बच्चों ये समझ में आया? एट लीस्ट वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एट लीस्ट का मतलब कम से कम, एक वर्ड एट मोस्ट भी आएगा, उसको उसी क्वेश्चन में समझेंगे। अब ये पता चला एट लीस्ट 1 हेड का क्वेश्चन कैसे निकलेगा। अब देखो, इसी को मैं ऐसे भी कर सकता था, इस फार्मूले से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड इक्वल्स टू 1 आएगा। बोलो चल रहा है पता? हेड की प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। अब आप क्या करो, नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। नॉट हेड का मतलब जिसमें हेड आ ही नहीं रहा। तो इनमें से कितने केस ऐसे हैं जिसमें हेड नहीं आ रहा? तो यही केस है। क्या इसमें हेड आ रहा है? इसमें तो दोनों टेल आ रहे हैं, तो हेड नहीं आ रहा, तो मतलब नॉट हेड। तो ये कितने केस हैं टोटल? 4 टोटल केस हैं। तो 4 में से कितनी बार हेड नहीं आ रहा? एक बार नहीं आ रहा, तो नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 मतलब एक बार हेड नहीं आ रहा, और टोटल कितने थे? 4। तो नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की कितनी हो जाएगी? नॉट हेड की है 1/4 इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की कितनी आएगी? 1 प्लस का 1/4 ट्रांसपोज होके माइनस का 1/4, 4 1 जा 4, बीच में नेगेटिव है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 1 1 जा 1, और 4 और नीचे 1, 4 × 1 कितना? 4, 4 - 1 3/4। तो देखो बच्चों, ऐसे भी प्रोबेबिलिटी हेड की 3/4 ही आ रही है, तो ऐसे भी 3/4 ही आ रही है। तो ये 3/4 का क्या मतलब? कम से कम एक बार। तो ये एग्जाम्पल नंबर 9 का सोल्यूशन था। वीडियो लंबी हो जाएगी, यहाँ तक ही रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आई होंगी एग्जाम्पल्स। अगर किसी भी एग्जाम्पल्स में, किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, और आप लोग बता सकते हो कि आपको और किस लेक्चर पे वीडियोस हमारी चाहिए। तो उसको नोट कर लेना, अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो शुक्रिया चैनल को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।